नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इटर्नल के स्टॉक के बारे में और थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। जिसके पास इटर्नल का शेयर है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पूरी देखिएगा वीडियो। और अगर आप इटर्नल लेने के बारे में सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इटर्नल से रिलेटेड अगर आप जरा भी कुछ सोच विचार कर रहे हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर इटर्नल से रिलेटेड नहीं सोच विचार कर रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। एक एक करके डिटेल शेयर करूं उससे पहले ट्रेड डील को लेकर काफ़ी कुछ आ रहा है और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो आज भारतीय बाजार में गिरावट दिखी है, बड़ी गिरावट दिखी है, ये बिहार चुनाव की वजह से है। पॉसिबिलिटीज हैं बट अभी मेरे को कोई ऐसा कोरिलेशन दिख नहीं रहा कि बिहार चुनाव में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से भारतीय बाजार गिर जाए। मेरे को केवल और केवल ये सेलिंग प्रेशर या बाइंग बिल्कुल नहीं है उसका प्रेशर दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा। और ट्रेड डील की बात करी जाए तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की लगातार बातचीत चल रही है, पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ से। साथ ही साथ चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर डिटेल्स आ रही हैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगता है खबरें तो देखो पॉजिटिव ही आ रही हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे इटर्नल पे। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, इटर्नल में मैं केवल और केवल वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो मैं ज़्यादातर स्टॉक्स में करता हूं और आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और बहुत ही सिंपल सरल है, इसमें कुछ तीर नहीं मारना। देखो हम जब भी किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। एक, कंपनी काम क्या करती है। दूसरा, उस काम में कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है। तीसरा, वो स्टॉक, वो कंपनी किस कीमत पे मुझे मिल रहा है, किस प्राइस पे मिल रहा है, किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। प्राइस स्टॉक का प्राइस नहीं, वैल्यू क्या दे रहा है वो मेरे को। ठीक है, ये हमें सिर्फ चेक करना होता है। और इसको चेक करने के लिए हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं होता, केवल अर्निंग्स चेक करनी है, पी रेशियो चेक करना है। और कंपनी को ले रहे हैं तो बिजनेस तो अपने आप गूगल से पता चल ही जाएगा। इटर्नल के केस में बिजनेस बहुत ही सिंपल है। इसके दो कारोबार हैं मोटा मोटी लेवल पे। एक है जोमेटो जो फूड डिलीवरी करता है और एक है ब्लिंकिट जो कि आपके घर पे ग्रोसरी से रिलेटेड सामान पहुंचाता है। इन दोनों सेगमेंट में से ब्लिंकिट में बहुत तगड़ी ग्रोथ चल रही है और कंपनी स्टोर एक्सपेंशन हेविली कर रही है जिसकी वजह से मार्जिन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और अभी प्रॉफिट पे फोकस ना करते हुए केवल ग्रोथ पे फोकस कर रही है, जो कि ठीक है क्योंकि कंपटीशन भी तो टफ हो रहा है। जेप्टो भी एक तरफ लगातार एक्सपेंशन करता ही जा रहा है। ठीक है, इंस्टामार्ट भी पूरी कोशिश में लगा ही हुआ है, आप देख ही रहे हो, वो भी अपना आपको एक्सपेंड कर रहा है। और अब तो भैया अमेजोन का आपका आ ही रहा है, मिनट्स आ ही रहा है, तो बहुत सारे इसमें कंपटीशन। मतलब वो वाली कहानी नहीं रही कि अब तो वन एंड ओनली है ना, अब तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए विकल्प आ रहे हैं। तो ग्रोथ की बात करें तो ब्लिंकिट में भी है और ये लीडर है, अच्छी बात ही है, और यहाँ पे ग्रोथ है। और जोमेटो में भी है और यहाँ भी ये दो ही ऑप्शन है, एक जोमेटो और एक स्विगी, और दोनों में से ये बड़ा प्लेयर है। तो ग्रोथ है लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी नहीं कि अनाप शनाप ग्रोथ है, ग्रोथ है लेकिन एक न्यूट्रल वाली। ठीक है जी, चलो भाई, कंपनी का बिजनेस समझ में आ गया, ग्रोथ है ये समझ में आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला ये कि मुझे किस भाव पे मिल रहा है, किस कीमत पे मिल रहा है। तो कीमत की बात ऐसी है भैया, 3 लाख करोड़ की कंपनी है ये। ठीक है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है ये और पूरे वित्तीय वर्ष 25 में इस कंपनी ने 527 करोड़ का मुनाफा किया था और 20,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। अभी मैं करंटली देखूं तो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो 2 क्वार्टर मिलाकर 20,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर चुकी है और मुनाफा किया है मात्र और मात्र 90 करोड़ का। तो फिर मेरे को लगता है कि यार 3 लाख करोड़ की कंपनी 90 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ का मुनाफा भी कर लेगी तो क्या खास कर रही है। 3 लाख करोड़ में पे नहीं करूंगा, वो भी तब जब कंपनी इतना सा मुनाफा कर रही है। ये कंपनी यहां से अपने प्रॉफिट को 4x करेगी, डेफिनेटली कर देगी। हो सकता है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में ही कर दे, लेकिन 1000 करोड़ के बाद इतना इजी नहीं होगा कि उस 1000 करोड़ को 4000 करोड़ के मुनाफे में कन्वर्ट किया जा सके। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तब तक आप एक्सपेंशन कर चुके हो, मार्जिन इंप्रूव कर चुके होगे और पैसा बना रहे होगे। अब उस पर भी एडिशनल मार्जिन लगाओगे तो कंपटीशन खड़ा है साइड में, तुरंत आपकी डिप आ जाएगी जो ऑर्डर वैल्यू होती है उसमें। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही महंगा है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करो तो पी तो 1570 दिखेगा, वो तो मैं चलो हट जाएगा नीचे क्योंकि क्या है कि एक्सपेंशन करने के चलते भी मार्जिन्स को सेक्रीफाइस कर रही है कंपनी। इतना पोटेंशियल है कि कंपनी 400-500 करोड़ एक क्वार्टर में मुनाफा मारेगी आगे चलकर। मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ भी मार देगी तो 4 क्वार्टर में होता है 2000 करोड़ का मुनाफा। 2000 करोड़ का मुनाफा यानी कि
₹2 का अर्निंग पर शेयर, ₹2 का अर्निंग पर शेयर, ₹300 का भाव खड़ा है, 150 का पीई हो गया भाई साहब। फिर भी ये सब तब हो रहा है जब मैं 4x मुनाफा कर चुका हूं करंट मुनाफे के सामने, 4x मुनाफा। तो मेरे को लगता है 150 के पीई तक कोई लंबे समय तक स्टॉक नहीं ट्रेड कर सकता है, और 3 लाख करोड़ पे ऑलरेडी खड़ा है मार्केट कैप। तो मेरा मानना है कि वैल्यूएशन टर्म्स में कहीं से भी सपोर्टिव नहीं लगता है। तो करना क्या है, करना ये अगर है आप होल्ड कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो आप कहीं और मौके तलाशो यार। इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको HDFC बैंक, SBI बैंक दे देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है ना वहाँ पे। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट ही नहीं है। ये आपको लगेगा ये कि ये बढ़ रहा है, 300 से 350 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, लेकिन फिर आप देखोगे यार वहीं कहीं आ गया दोबारा से होगा। इस पे सारे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं, रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, नंबर्स अच्छे आ जाते हैं, ग्रोथ दिखती है, हमें बिजनेस दिखता है, लेकिन ये सब प्राइस्ड इन है, ये हमें नहीं दिखता है, हम देखना ही नहीं चाहते, लेकिन है, आप नोटिस करो ये बात, ठीक है। दूसरी बात में अगर आपके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि इसमें ना बहुत लेट IPO आया, ये ₹75 का IPO आया था, 150 पे ओपन हुआ था और फिर ₹50 तक गया था, उसके बाद टर्न अराउंड आया बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि सब कुछ प्राइस्ड इन है। अभी आप देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं अगर बताऊं आपको तो 39% FII जोन करते हैं, 30% DII जोन करते हैं, 25% पब्लिक के पास है, जिसमें से भी करीब 15% बड़े लोगों के पास है, तो बचता है आपका 12% जो पब्लिक के पास है, और 5% अदर्स के पास भी दिख रहा है, जैसे कि फूड बे एम्प्लॉयज़, ई-शॉप ट्रस्ट वगैरह। तो पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर्स है नहीं वैसे देखा जाए तो, ये अच्छी बात है, बट उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि आप कहीं और मौके तलाशें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये रख लोगे तो फिर आपको न्यूट्रल रिटर्न्स चाहते हो तो डेफिनेटली दे सकता है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है काफ़ी महंगा है स्टॉक। हाँ, पैसा आपका तोड़ेगा नहीं, ये अच्छी बात है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।